नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में कभी राजा रजवाड़ों का राज हुआ था। मध्य भारत में कई राजघराने थे। ग्वालियर के पास एक छोटा सा राजघराना था, राघोगढ़, जिसके राजा हुआ करते थे बलभद्र सिंह। उनके बेटे और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एमपी में इस वक्त जब फिर कांग्रेस की उम्मीदें हरी भरी दिखाई दे रही हैं, तो दिग्गी राजा गायब हैं। अरे भाई, चुनाव से नहीं बल्कि पोस्टर्स से। क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी? आइए करते हैं सियासी नुक्ताचीनी, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में मेरे साथ। कांग्रेस के चुनावी पोस्टर से दिग्विजय सिंह गायब हैं, तो उनके पुराने सहयोगी और केंद्र सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खूब मजे ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का चेहरा कांग्रेस ने अपने पोस्टर से जानबूझकर हटा दिया है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जी शिवपुरी से मैदान छोड़ गए, इसलिए हमने कद्दावर कांग्रेस के नेता वहां से उतारे थे 6 बार पे। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया पुराने साथी रहे हैं। दिग्विजय सिंह का परिवार जिस राघोगढ़ रियासत का राजा रहा है, वो राघोगढ़ रियासत कभी ग्वालियर के विशाल सिंधिया राजघराने के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थी। दिग्विजय सिंह अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज कहकर ही संबोधित करते हैं, भले ही इसके पीछे उनका चिर परिचित व्यंग्य छिपा रहता हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के चुनावी अभियान से दिग्विजय सिंह के पोस्टर्स गायब होने पर सवाल उठाए, तो दिग्विजय सिंह ने इसका जवाब दिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो खुद का चेहरा चमकाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, वो कभी भी सेल्फ प्रमोशन नहीं करते हैं। उन्होंने खुद ही कांग्रेस के पोस्टर्स पर फोटो नहीं लगाने की पेशकश की थी। ये काम महाराज को मुबारक। तो ये तो हो गई खबर कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान में पोस्टर्स से दिग्विजय सिंह गायब हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ खबर ही बताई और उसके पीछे सियासी नुक्ताचीनी नहीं की। तो इस खबर का मतलब क्या है? खबर तो आप अखबार में भी पढ़ लेते हैं, टीवी चैनल्स पर भी देख लेते हैं कि कांग्रेस के चुनावी पोस्टर से दिग्विजय सिंह गायब हैं, लेकिन खबर के पीछे की खबर कुछ और ही है, जिसको हम सियासी नुक्ताविद मुक्ता में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में तूती बोलती थी। दिलचस्प वाकया शायद आप न जानते हो, दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। आजकल के मुख्यमंत्री अपने पास वित्त, गृह और पीडब्ल्यूडी जैसे दर्जनों विभाग रखते हैं। दिग्विजय सिंह बिना विभाग के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मजाल है कि कोई फाइल उनकी जानकारी में ना हो। 10 साल तक मध्य प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं होता था जिसकी जानकारी दिग्विजय सिंह को ना हो। 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को सत्ता से उखाड़ा, तो दिग्विजय सिंह को ऐसी ठेस लगी कि उन्होंने 10 साल तक प्रदेश की राजनीति से बाहर रहने का प्रण ले लिया। दिग्विजय सिंह के बारे में एक बात सियासी हलकों में खूब कही जाती है कि वो बात के बहुत पक्के हैं। 2003 में उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर रहने का प्रण लिया, तो वाकई 10 साल तक प्रदेश की राजनीति में कदम नहीं रखा। इस दौरान वो कई राज्यों के प्रभारी रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ मुड़कर नहीं देखा। 2015-2016 के आसपास वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ हम दिग्विजय सिंह की प्रोफाइलिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के चुनावी पोस्टर से दिग्गी राजा गायब क्यों हैं। इसका जवाब कोई कांग्रेसी तो देगा ही नहीं। इसका जवाब चुनावी रैलियों में बीजेपी के बड़े नेता सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जरूर दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह को अमित शाह मिस्टर बंटाधार कहकर संबोधित करते हैं। मैं आज पूछने आया हूं श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को
कि आप बताइए आप कितना मध्य प्रदेश का बजट छोड़कर गए थे। दरअसल दिग्विजय सिंह के साथ उनका 2003 से 2013 का कार्यकाल बुरी तरह चिपका हुआ है। जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लालू के शासन को जंगल राज कहकर प्रचारित करती है, उसी तरह दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के लिए बीजेपी ने बंटाधार शब्द खोज निकाला है। यानी बीजेपी का आरोप है कि 10 साल के शासन में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को गर्त में पहुंचा दिया, बिजली से लेकर सड़कों तक का बुरा हाल कर दिया। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस के पोस्टर से गायब होने की एक वजह तो आपने अमित शाह की जुबानी सुन ली, लेकिन दूसरी और असली वजह है कि शायद दिग्विजय सिंह के चेहरे पर कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है। कांग्रेस आलाकमान की मध्य प्रदेश में पहली पसंद कमलनाथ है और कमलनाथ की भी पहली पसंद वो खुद ही हैं। चुनाव से पहले जो सर्वे आए हैं उसमें कमलनाथ का ही कमल खिलता दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। सरकार विरोधी लहर के बीच बीजेपी को झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 99 से 111 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 118 से 130 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है। ये सर्वे कमलनाथ को मध्य प्रदेश के सीएम की पहली पसंद बता रहा है। तो साथियों, एमपी में कांग्रेस का मतलब इस वक्त कमलनाथ ही कमलनाथ हैं। अगर तमाम सर्वे के आंकड़े सही निकले और कांग्रेस जीत जाती है तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का सेहरा कमलनाथ के सिर ही सजेगा। लेकिन अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश का किला फतेह नहीं कर पाई तो क्या होगा, ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस नहीं जीत पाई तो टिकट बंटवारे से लेकर तमाम अंतरकलह पर टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू होगा, जिसकी बानगी कमलनाथ ने पहले ही दे दी है। आपको कमलनाथ का 17 अक्टूबर का दिग्विजय सिंह को लेकर दिया कपड़ा फाड़ बयान याद होगा, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिला उनके समर्थक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़े। पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़ें। हालांकि मन से कपड़ा फाड़ बयान देने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ने इसे मजाक बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। कमलनाथ का कपड़ा फाड़ो बयान वाकई मजाक है या कुछ और, इसे समझ पाना मुश्किल है। लेकिन दिग्विजय सिंह आजकल चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि वो कपड़े फड़वाने के लिए तैयार हैं। विष तो किसी एक को पीना ही पड़ेगा और वो विष पीने के लिए भी तैयार हैं। दिग्विजय सिंह का चेहरा भले ही मध्य प्रदेश के चुनावी पोस्टर से गायब हो, लेकिन वो कांग्रेस को जीत दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिग्विजय पूरे राज्य के अलग अलग इलाकों में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश में नगर निगम के नतीजे बताते हैं कि दिग्विजय सिंह की मेहनत बेकार नहीं जाती। वो दिग्विजय सिंह की ही मेहनत थी कि पिछले साल कांग्रेस ने ग्वालियर और जबलपुर समेत 7 नगर निगम जीते। ग्वालियर में सिंधिया के मेयर उम्मीदवार को कांग्रेस ने चारों खाने चित कर दिया। दिग्विजय सिंह 75 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। उनके मन में टीस है, जिस तरह 2003 में बीजेपी ने उन्हें सत्ता से हटाया और फिर 15 साल तक कांग्रेस को मध्य प्रदेश में वापसी नहीं करने दी, अब बीजेपी को भी उसी तरह धूल चटाई जाए। इसके लिए दिग्विजय सिंह रात दिन एक कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा के संगी साथी ही नहीं, विरोधी भी कायल हैं। 2017 में दिग्विजय सिंह ने पत्नी अमृता और हजारों समर्थकों के साथ 3400 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा की, जिसमें वो रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते थे और सबको खाना खिलाने के बाद जमीन पर सोते थे। दिग्विजय सिंह को पिछले साल जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभार दिया गया तो उनकी नर्मदा परिक्रमा वाली ट्रेनिंग काम आई। राहुल गांधी के साथ उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा की। 28 फरवरी 1947 को इंदौर में जन्मे दिग्विजय सिंह हॉकी, क्रिकेट और स्क्वैश के शानदार खिलाड़ी रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट दिग्विजय सिंह सियासी मशीनरी के कलपुर्जे जितने अच्छे से जानते हैं, शायद ही उनका समकालीन कोई और नेता जानता हो। दिग्विजय सिंह साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। 2015 में उन्होंने टीवी एंकर अमृता से दूसरी शादी की। जब उनके अफेयर को लेकर सियासी हलकों में तमाम तरह की नुक्ताचीनी हो रही थी तो उन्होंने खुद ऐलान किया कि वो अमृता सिंह से शादी करने वाले हैं।
दिग्विजय सिंह की पहली पत्नी आशा सिंह का 2013 में निधन हुआ था। पहली पत्नी से उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से विधायक हैं और 2018 में कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मौजूदा चुनाव के कांग्रेस के टिकट वितरण में जयवर्धन सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। कभी कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह कांग्रेस आला कमान के बेहद करीबी हैं। लेकिन ये बात अलग है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए गैर गांधी परिवार के तौर पर दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया तो उस पर कांग्रेस आला कमान की मुहर नहीं लग सकी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अब उन पर मध्य प्रदेश चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। पोस्टर्स पर उनका नाम हो या ना हो, दिग्विजय सिंह के मुताबिक उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मध्य प्रदेश चुनाव में कहां है दिग्गी राजा? हमने आपको ये समझाने की कोशिश की। श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर सियासी नुक्ताचीनी जारी रहेगी। आगे किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।